Hello, welcome students. I am Mrs. Vandana Gamne Awad from Hindi Madhyamik Vidyalaya, which is run by Vihan Naik Education Society. Today we are going to learn and understand the activity from question number 1, that is language study. The name of the activity is write the related words as shown in the example. This activity is really very basic activity and which is a very basic requirement of any language. So first of all, we should know what is noun, adjective, verb and adverb. These are the basic concepts. We have already studied these activities from 5th standard. Still, we will just take an overlook of all these concepts. First, we are going to understand what is a noun. Noun, as you are just watching this board, noun is a name of a person, place and things. Examples are given: pen, pencil, India, नासिक, डक, रैबिट एंड जॉन. सिंपल में बताना चाहूँगी, नाउन जो चीज़ है, क्या है नाउन? नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति को दिया हुआ नाम, प्लेस किसी जगह को दिया हुआ नाम एंड थिंग किसी वस्तु को दिया हुआ नाम. अभी आपके सामने ये देखिए, आपके सामने क्या है? टॉर्च. ये किसी चीज़ को दिया हुआ नाम है. ये आपके सामने पेन है. ये पेन भी क्या है? किसी चीज़ को दिया हुआ नाम. तो इस प्रकार से किसी वस्तु को, किसी जगह को और किसी व्यक्ति को जो नाम दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. और इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने नीचे लिखे हुए हैं, देखो, देख सकते हैं आप. पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने, पेन किसी वस्तु को दिया हुआ नाम, पेंसिल किसी वस्तु को दिया हुआ नाम, इंडिया किसी जगह को दिया हुआ नाम, नासिक किसी जगह को दिया हुआ नाम, डक किसी प्राणी को दिया हुआ नाम, रैबिट फिर से किसी प्राणी को दिया हुआ नाम और जॉन किसी व्यक्ति को दिया हुआ नाम. तो ये सब क्या है? नाउन है. नाउन के बहुत सारे सब पार्ट्स हैं. इसके डिटेल्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो एक्टिविटी अभी हम लोग करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग रिलेटेड वर्ड कहते हैं, उस एक्टिविटी के लिए इतना काफ़ी है. इसलिए मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहूँगी. अगर आपकी नाउन ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी तो आपको 3 फॉर्म्स बनाने हैं, 3 कॉलम्स बनाने हैं. 3 कॉलम्स में पहले लिखना है अ नेम ऑफ अ पर्सन, सेकंड कॉलम में लिखना है आपको नेम ऑफ अ प्लेस और थर्ड कॉलम में आपको लिखना है अ नेम ऑफ अ थिंग. और हर एक कॉलम में आपको मिनिमम 20 से 25 नाम लिखने हैं, नाउन्स लिखने. जितने आप लिखोगे उतनी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी, तो आप उस एक्टिविटी के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे. और बहुत सिंपल एक्टिविटी है ये, फिर भी प्रैक्टिस के बिना इस एक्टिविटी को करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए. तो इसे आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है. करीब 25-25 तीनों के नाम लिख के रखेंगे तो आपकी नाउन ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी. नाउन तो आप सिंपली समझ सकते हो, कोई भी चीज़ आपको जो दिखाई दे रही है उसको आपको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. अब नाउन के बाद आता है आपके सामने एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट नाउन. नाउन के बारे में जो चीज़ अधिक जानकारी हमें देता है उसे को क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे कि दे डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस, वो डिस्क्राइब करते हैं. जैसे अभी आपके सामने ये टॉर्च है, तो ये टॉर्च कैसी है? टॉर्च इज़ अ रेड टॉर्च. टॉर्च किसी वस्तु को दिया हुआ नाम, और इस टॉर्च को रेड कलर के द्वारा ये क्या हुआ? रेड कलर ने उसे क्या किया? क्वालिफाई किया, मॉडिफाई किया या फिर डिस्क्राइब किया है. इसलिए इस रेड शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे. आपके सामने फिर से ये पेन है. ये पेन जो है, ये पेन इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग, किसी चीज़ को दिया हुआ नाम. ये पेन कौन से कलर का है? ब्लू पेन है. तो ब्लू क्या हुआ? उसको डिस्क्राइब किया गया है. इस पेन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? ब्लू ये शब्द यूज़ किया गया है. इसलिए इसको, ब्लू शब्द ने इस पेन को डिस्क्राइब किया, मॉडिफाई किया, इसलिए इसे को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे. एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, देखो नीचे. रेड, ब्लैक ये तो कलर्स हैं. ग्रेट महान, बिग साइज़ बताने की कोशिश की है, स्मॉल फिर से साइज़ बताने की कोशिश की है, क्विक एंड स्मार्ट. ये सारे जो है ये एडजेक्टिव, ये किसी ना किसी नाउन को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं. जैसे कि अगर हम लोगों ने नाउन में से पेन लिया तो एग्जाम्पल में से, एडजेक्टिव के एग्जाम्पल में से कैसे हो सकता है? रेड पेन. पेंसिल दूसरा नाउन लिया, तो पेंसिल कैसी है?
ब्लैक पेंसिल है। इंडिया इज़ अ नेम ऑफ अ कंट्री, किसी देश को दिया हुआ नाम है। इस इंडिया को क्वालिफाई करने वाला शब्द कौन सा? इंडिया कैसी है? ग्रेट है। तो इंडिया के बारे में अधिक जानकारी देने वाला शब्द कौन सा है? ग्रेट। उसके बाद आता है नासिक। नासिक इज़ अ नेम ऑफ अ सिटी, किसी जगह को दिया हुआ ये नाम है। इस नासिक को क्वालिफाई कर रहा है या फिर मॉडिफाई करने का शब्द काम कौन कर रहा है? बिग। ये शब्द नासिक कैसा है? बिग है। बिग मतलब बड़ी सिटी है नासिक। उसके बाद आ रहा है डक। डक जानते हैं ना, छोटा डक। उसे कौन सा शब्द क्वालिफाई कर रहा है? स्मॉल। डक कैसा है? स्मॉल है। रैबिट, रैबिट जानते हैं ना, तो रैबिट कैसा है? क्विक रैबिट है। जॉन किसी व्यक्ति को दिया हुआ नाम है। जॉन कैसा है? स्मार्ट जॉन है। आपकी टीचर कैसे हैं? क्लेवर टीचर है। आप कैसे हो? स्मार्ट हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है? एडजेक्टिव है। ये सभी नाम क्या है? नाम के आगे लगाने वाले जो शब्द हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव नाउन को क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर उसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं। तो शॉर्ट में हम कैसे कहना चाहेंगे? जो शब्द हमें नाम के बारे में अधिक जानकारी देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अभी एडजेक्टिव तो आपके समझ में आ गए, लेकिन परीक्षा के हिसाब से अगर आपको सोचना है तो आपको एडजेक्टिव की भी क्या करनी है? लिस्ट बना के रखनी है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने एग्जाम्पल में लिखी है रेड, ब्लैक, ग्रेट, बिग, स्मॉल, क्विक, स्मार्ट। इस प्रकार से आप करीब 50 शब्दों की 50 एडजेक्टिव की अगर लिस्ट बना के रखेंगे तो आपको जो परीक्षा में अभी जो मैं आगे की एक्टिविटी सिखाने जा रही हूँ, जो एक्टिविटी लैंग्वेज स्टडी के लिए आने वाली है, उस एक्टिविटी के लिए आपको तैयार होना है। और वो एक्टिविटी है वर्ड चेन और रिलेटेड वर्ड्स। तो ये शब्द जब तक आपके पक्के नहीं होते तब तक आप वो एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। तो आपको नाउन और एडजेक्टिव पे पूरी तरीके से तैयारी करनी है। मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। अभी हम लोग देखेंगे वो एक्टिविटी किस प्रकार से कंप्लीट करनी है हमें। नाउ लुक एट द बोर्ड। हियर the word is given. Now girl is given, and the related word, first related word is given small. परीक्षा में आपको सिर्फ ये 2 वर्ड्स दिए जाएंगे, गर्ल और उससे रिलेटेड वर्ड है स्मॉल। और ये 2 वर्ड्स को देखकर आपको ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो इस पूरी एक्टिविटी में आपको क्या करने के लिए कहा गया है? राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। वर्ड कौन सा दिया है? गर्ल। और एग्जाम्पल कौन सा दिया है? स्मॉल। तो इससे पहले आपको ढूंढना है यहाँ पे गर्ल शब्द जो है वो शब्द क्या है? ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या और कुछ है? बराबर है। तो गर्ल शब्द की तरफ देखकर आपको तुरंत आपको पहचानना सीखना है कि गर्ल क्या है, ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि गर्ल इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति को दिया हुआ नाम। तो गर्ल के बाद उसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है? स्मॉल। बराबर है, एक ही एग्जाम्पल दिया है, गर्ल इज़ अ स्मॉल। गर्ल शब्द को डिस्क्राइब करने का काम, मॉडिफाई करने का काम या उसके बारे में अधिक जानकारी देने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? स्मॉल। लड़की कैसी है? स्मॉल मतलब छोटी है, लड़की छोटी। डिस्क्राइब कर रहा है, रिलेट कर रहा है, वो शब्द आ रहा है समझ में। इसी प्रकार से बचे हुए 1, 2, 3, 4 शब्द जो है वो आपको अपने मन से लिखने हैं। तो लिखते समय आपको क्या करना है कि जैसा एग्जाम्पल दिया है कि गर्ल इज़ अ स्मॉल, तो गर्ल और कैसी कैसी हो सकती है? गर्ल ब्यूटीफुल हो सकती है, गर्ल टॉकेटिव हो सकती है, गर्ल क्लेवर हो सकती है और गर्ल नॉटी हो सकती है। मतलब लड़की सुंदर हो सकती है, लड़की बातूनी हो सकती है, लड़की होशियार हो सकती है और लड़की नॉटी मतलब नटखट हो सकती है। तो ये सारी बातें जो है, ये सारे शब्द जो है गर्ल को क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। इसलिए ये सब एडजेक्टिव है, लेकिन परीक्षा में आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको एडजेक्टिव लिखना है। आपको सिर्फ एग्जाम्पल की तरफ देखकर वो शब्दों को पूरी तरह से ढूंढकर लिखना है। तो इसीलिए आपके पास नाउन और एडजेक्टिव इन सब की लिस्ट अगर तैयार होगी तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से ये शब्द, आपके गर्ल शब्द सामने आया कि फटाफट आपके सामने शब्द आते जाएंगे। ब्यूटीफुल, टॉकेटिव, क्लेवर, नॉटी, यंग,
प्रीटी, जितने सारे बहुत सारे लिस्ट है उनमें से आप कोई भी 4 शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं. इज दैट ओके? The next activity, which is related to parts of speech, is word chain. First, we will just look at the word chain of noun and adjective. The first word will be introduced to you, and you will have to complete the word chain of noun. जैसे कि बोर्ड में दिखाई दे रहा है, आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 6 नंबर की एक्टिविटी है, उसमें लिखा जाता है कि कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ द नाउन, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ द एडजेक्टिव, एंड यू हैव टू राइट मिनिमम 4 वर्ड्स. ओके, और ये एक्टिविटी किस प्रकार से करनी है? आपको फर्स्ट वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा. फर्स्ट वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं आप कि नाउन की वर्ड चेन कंप्लीट अगर आपको करनी है तो फर्स्ट वर्ड आपको दिया गया है पेन, PEN, पेन. इस पेन का आखिरी वर्ड, आखिरी लेटर जो है वो क्या है? N. अब इस N की पूछ पकड़कर आपको अगला नाउन लिखना है. क्या लिखना है? नाउन. अब N से संबंधित आपको दूसरा कोई शब्द भी आता है तो भी आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ क्या लिखना है? नाउन. जैसे कि हम लोगों ने पहले इसकी प्रैक्टिस की है, तो N से नाउन मैंने लिखा है यहाँ पे नेस्ट. किसी घोंसले को कहते हैं ना, किसी घोंसले को दिया हुआ नाम, उसको क्या कहते हैं? नेस्ट. तो N से शुरू होने वाला क्या लिखा है मैंने? NEST, नेस्ट. नेस्ट का आखिरी लेटर कौन सा आया है? T. तो ये T से हमें अगला वर्ड लिखना है, जो क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए. T से हम लोगों ने, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? टी. आप कौन सा भी लिख सकते हैं यहाँ पे. तो T से टी लिखा है, TEAT, मतलब चाय, किसी चीज़ को दिया हुआ नाम. तो T से हम लोगों ने लिखा है TEAT. उसका आखिरी जो लेटर है वो क्या है? A. इस ए से ही शुरू होने वाला अगला वर्ड हमारा होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए. तो ए से मैंने बहुत आसान तरीके से लिखा है शब्द, यहाँ पे वर्ड लिखा है एप्पल. किसी चीज़ को दिया हुआ, किसी फल को दिया हुआ नाम, ये क्या हुआ? नाउन है. ये लिखा मैंने एप्पल. एप्पल का स्पेलिंग का एंड जो है वो कौन से लेटर से हो रहा है? ई से हो रहा है. तो ई से लिखा हुआ, इस ई के बाद आपको वर्ड चेन कंप्लीट करनी है, चौथा वर्ड लिख के, और वो भी नाउन ही लिखना है. तो वो नाउन क्या है? एग, EGG, एग, यानी अंडा. तो ये चारों जो है, नेस्ट, टी, एप्पल, एग, ये चारों नाउन है. मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे मैंने एग्जाम अभी तक नोटिस किया है, तो बच्चे क्या देखते हो आप लोग कि PEN लिखा है, तो N से आने वाला जो भी शब्द आपके मन में आएगा, N से अगर आपके मन में नासिक आता है तो ठीक है, लेकिन N से आपको दूसरा भी कोई शब्द आता है, नीटिंग, तो आप कुछ भी दूसरा शब्द जो भी है वो आप लिख देते हैं यहाँ पे. इसलिए आपको N से क्या लिखना है? सिर्फ नाउन ही लिखना है. फिर आने वाला जो नेक्स्ट वर्ड है T, तो T से आप टॉक यानी बोलना, वो क्या होती है? क्रिया. वो आपको लिखनी नहीं, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सिर्फ नाउन ही लिखना है. तो ये चारों वर्ड्स आपके कौन से होने चाहिए? नाउन. तो ये वर्ड चेन आपको सही तरीके से सिर्फ किसकी लिखनी है? नाउन की ही लिखनी है. इसके बाद आती है दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि उसी क्वेश्चन में सेम मैंने सिर्फ नाउन की जगह पे अभी वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव ली है. तो पहला वर्ड आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है. पहला वर्ड है क्लेवर. तो इस क्लेवर शब्द, क्लेवर मतलब क्या है? होशियार. ये क्या है? किसी नाउन को क्वालिफाई करने वाला या फिर मॉडिफाई करने वाला शब्द है. इसलिए इसी से संबंधित आपको क्या लिखने हैं? एडजेक्टिव ही लिखने हैं. इसका आखिरी शब्द क्या आया है? यहाँ पे आर आया है. तो इस आर से हमें दूसरा नेक्स्ट क्या लिखना है? वी हैव टू राइट डाउन ओनली एडजेक्टिव. द रेड इज ऑल्सो एडजेक्टिव. रेड क्वालिफाइज समथिंग, किसी चीज़ को क्वालिफाई करने का काम रेड करता है. इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है? रेड लिखा है. रेड के बाद उसका एंड जो लेटर है वो किससे हो रहा है? डी से हो रहा है. तो डी से शुरू होने वाला नेक्स्ट आपको क्वालिफायर ही लिखना है, डिस्क्राइब करने वाला वर्ड ही लिखना है. तो रेड से, डी से मैंने शुरू किया, क्या लिखा है? डार्क. आई हैव जस्ट राइट डाउन हियर द वर्ड डार्क. डार्क मीन्स पूरा अंधेरा. अंधेरा ये किसी रात को डिस्क्राइब करता है, किसी जगह को डिस्क्राइब करता है. तो डिस्क्राइब करने वाला ही शब्द डार्क है. डार्क के बाद मैंने के से ही एंड शुरू होने वाला शब्द लिखा है काइंड. काइंड मतलब दयालु. कोई काइंड किंग, काइंड पर्सन, ये किसी व्यक्ति को क्या करता है? क्वालिफाई करता है. एडजेक्टिव, इसलिए वो डिस्क्राइब करने वाला शब्द है, मैंने काइंड लिख दिया. और डी से ख़त्म होने वाला, शुरू होने वाला शब्द जो है वो डल. कोई चीज़ कैसी होती है? डल होती है. पढ़ाई में कोई डल हो सकता है. तो इस प्रकार से ये सारे क्या है? चारों के चारों मैंने क्या लिखे हैं? एडजेक्टिव. इसको क्या कहते हैं?
word chain of adjective. The first was the word chain of noun and the another was the word chain of adjective. So you will have to write down at least 4 words, related words, but they should be the same word which is introduced at the beginning. The first word which is introduced at the beginning is pen, and that the pen is a noun, and that's why you have to write down all the 4 words which are noun. Next, adjective, you have to write down all the 4 adjective, because clever is an adjective, and you have to write down all the 4 adjective in this activity. If you will write down all these activities properly, then you will get the 2 marks. Okay, students, thank you.